भोले बाबा को ये दृश्य देखकर हंसी आ गई। हंसी क्यों आ गई? सती जी ने पूछा क्यों भोले बाबा हंस रहे हो? बोले हंसी इस बात पर आ रही है सती जी कि हमने ये तो कई बार देखा कि भगवान के सामने भक्त एक पैर से खड़े होकर तपस्या करते हैं, लेकिन आज कहानी उल्टी है। भक्त तो बैठा है और भगवान एक पैर से खड़े हैं। भगवान एक पैर से खड़े हैं और केवट पैर धो रहा है। भगवान ने पैर नीचे रख दिया। जब नीचे रख दिया तो राम ने कहा भैया धुल गया। तो केवट बोला हमारा धुल तो गया था, लेकिन आपने पूछने नहीं दिया, मिट्टी लग गई, दोबारा फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण कहने लगे बस हुई ये पार, पैर तो गंदा रहेगा ही, कभी ये धुलाओ कभी वो धुलाओ। तो केवट ने कहा महाराज ऐसी बात नहीं, तुम्हारे पैरों में जो रेखाएं हैं ना उनमें कड़ फंसे हैं। रेखन में जड़े कड़ केते देख देख धो, और आप एक पग सो खड़े या सो न कीजिए। बोले महाराज तुम्हारे पैरों की रेखाएं उनमें कड़ फंसे हैं कि रेखन में जड़े कड़ केते देख देख धो, आप एक पग सो खड़े या सो न कीजिए। चाहो अवलंब तो विलंब बिन नाथ, मेरे माथ पे सो हाथ रखी लीजिए। बोले महाराज तुम एक पैर से खड़े हो, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम तो एक काम करो, तो तुम सहारा ले लो। बोले किसका? बोले हमारे सर का सहारा ले लो, मेरे सर पे हाथ रख दो। बोले बाबा फिर हंसने लगे। जवाब दिया कि ये तो भक्त बड़ा अजीब है। अभी तक तो भगवान के भक्त भगवान से कहते थे प्रभु तुम अपना हाथ हमारे सर पे रख दो तो हमें सहारा मिलेगा। भक्त कहते भगवान से कि प्रभु तुम अगर अपना हाथ हमारे सर पे रख दो तो हमें सहारा मिलेगा, लेकिन यहाँ केवट बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। बोले महाराज हमें सहारा नहीं चाहिए, प्रभु अगर तुम्हें सहारा चाहिए हो तो मेरे माथे पे हाथ रख लो। बोले बाबा कहने लगे सब कुछ लिए ले रहा है और एहसान रत्ती भर नहीं है। एक हाथ रख दिया केवट के सर पे भगवान ने, तो केवट ने देखा कि अब तो एक ही हाथ रखो है। बोले ठीक। उसने एक पैर पकड़ दिया, धोता रहा। बोले भैया अब तो और तेज दर्द हो रहा है। बोले प्रभु तुम एक हाथ रखे हो इसलिए दोनों हाथ रख लो तब आराम रहेगा आपको। तो भगवान ने दोनों हाथ केवट के सर पर रख दिए। तो केवट लक्ष्मण भैया ने धीरे से पूछा केवट भैया हमें तो लगता है तुम नाव चला नहीं पाते हो, कहीं हमें डुबा तो नहीं दोगे? तो केवट बोला महाराज अब तुम नहीं डूबोगे। बोले क्यों? बोले महाराज तुम तो तब डूबोगे जब हम डूबेंगे। तो केवट लक्ष्मण ने कहा भैया तुम क्यों नहीं डूबोगे? बोले महाराज जिसके सर पे आपके दोनों हाथ रखे हो, जिसके सर पे भगवान के दोनों हाथ रखे हो, अगर वही डूब जाएगा तो प्रभु कैसे काम चलेगा? इसलिए प्रभु डूब तो वो जाते हैं जिनके सर पर आपका हाथ नहीं होता है। अब आपने सर पर हाथ रख दिया, अब तो जिंदगी भर हम कभी डूब नहीं सकते। मुस्लिम भाई एक कहावत कहते हैं, एक शायरी बड़ी अच्छी है कि दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है और दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है, और उसको साये की जरूरत नहीं कहीं सहराओं में, जिसको दिन रात बुजुर्गों की दुआ मिलती है। तो बोले प्रभु जिनके सर पे बड़े बूढ़ों का हाथ होता है, बात घुमा दी, जिसके सर पे भगवान का हाथ हो, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का हाथ हो, वो कभी डूबते नहीं है। आज भैया पैर धोए चरणामृत लिया। बोले महाराज पहले हम पी के देखेंगे, अगर हम स्त्री नहीं बने तो बिठाएंगे। वो जल पान कर गया। लक्ष्मण ने कहा भैया देख लियो कुछ हुआ तो नहीं? बोले नहीं। बोले क्या पता हम पे सूट ना करो हो, हम अपने घर परिवार वालों को पिला के देखेंगे। बोले महाराज एक बार और पैर धुलवा लीजिए। दोबारा पैर धुलवाए, अपने पूरे घर को चरणामृत पान करा दिया। इस बार फिर से कहा महाराज गुस्सा ना हो तो एक बात कहें? बोले कहो। बोले बस से महाराज एक दांव और पैर धुलवा लीजिए। बोले अब कौन है? बोले महाराज ये गांव के लोग हमें जीने नहीं देंगे, कहेंगे भगवान आए और तुमने सारा चरणामृत खुद पी लिया, हमें पूछा? लक्ष्मण कान लगे ले भैया हुई ये पार, अब इतना बड़ा इसका गांव गौतरा, अब कम से कम ये चरणामृत पूरे गांव बांटे, कम से कम घंटा लग जाए 4 तोले संजा हो जाए। राम बोले भैया
कोई और चारा है? बोले ना। बोले तो जो कत वह कन्न दो। तो भैया पूरे गांव को चरणामृत पिलाया, यहाँ तक कि गांव कोई नहीं, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयउलय पार। नवैया में बिठा लिया भगवान को राम लक्ष्मण सीता और निषाद राजगुह, और जा रहा है और नवैया में गीत गा रहा है। क्या? तो मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, और मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, और गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में। नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, और बनवारी तेरी गाड़ी में बना दिया, बनवारी तेरी मेरे भैया। तो उतर ठाड़ भय सुर सरी रेता, और सिया राम गुह लखन समेता। उतर के खड़े हुए सिया राम गुह, निषाद गुह और लक्ष्मण भैया। तो जब उतरे तो क्या हुआ? सीता जी को, भगवान राम को ये लगा कि हम पार तो हो आए, लेकिन हमने इसे कुछ दिया नहीं। तो पिया ही अकिया जान नहारी, तो मड़ी मुदरी मन मुदित उतारी, और भगवान को दी अंगूठी। तो जब अंगूठी दी तो भगवान ने कहे कृपाल लेह उतराई। भगवान ने ये कहा केवट से भैया ये अपनी उतराई लो, कहे कृपाल लेह उतराई, तब केवट चरण गहे अकुलाई। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले भैया उतराई ले ले अपनी। बोले महाराज उतराई किस बात की? हमने तो तुम्हें पारा ही नहीं किया। लक्ष्मण कान लगे जो तो अजीब आदमी है, जा से महाराज तुम्हें बात करना झगड़ा हो जाए हमारो। बोले भैया तो तू बता किसने पार करो, अगर तुमने पार ना करो। बोले हम खुद चक्कर में है महाराज की हम पार कैसे आए। भगवान राम ने कहा कि हम उस पार से इस पार कैसे आए? तो केवट ने कहा हम खुद चक्कर में है महाराज कि हम उस पार से इस पार कैसे आए। बोले तो फिर किसने पार किया? बोले महाराज आप हमें ये बताओ तुम पार कैसे आए? तो भगवान ने कहा भैया नैया से पार आए, नैया से। बोले नैया किसकी है? तो राम ने कहा भैया नवैया तो तुम्हारी है। बोले प्रभु अगर कोई भगवान की पूजा करता है तो बाद में क्या कहता है? बोले क्या कहता है तुम बताओ। तो केवट बोला कोई भी प्रभु भगवान की पूजा करता है तो बाद में एक बात कहता है कि प्रभु कैसे हमारी नैया पार लगा दो। वो ये नहीं कहता कि हमें पार लगा दो, हर आदमी कहता कि प्रभु हमारी नैया पार लगा दो। तो केवट ने कहा कि प्रभु तुम पार होने के लिए नहीं आए थे, तुम हमारी नैया पार लगाने आए थे। हाँ तुम्हारे पैर तुम्हारे चरण हमारी नवैया में ऐसे पड़े प्रभु जो आज हमारी नैया पार लग गई। तो भैया हे प्रभु उतराई तो हम तुम्हें दें, अगर दे नहीं सकते तो ले कैसे ले? अब फिर तुम अगर दे रहे हो ना तो हम तो लेने के लिए तैयार खड़े थे। हम सोच रहे थे जमाने से क्या मांगे, आगे भगवान आएंगे उनसे ही दिल खोल के मांग लेंगे। तो भगवान बोले हम तो तुम्हें दे रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हो? बोले हम तो लेने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन उससे पहले तुमने हमसे मांग दिया आके, मांगी ना बना केवट आना। फिर हमने सोचा कि जो हमसे ही मांग रहे हो हम बासे का मांगे। प्रभु वो तो बड़ा है जिसे आप कुछ देते हो, लेकिन जरा सोचो कि वो कितना बड़ा होगा जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर आपने बड़ा बना दिया है, अगर तुम दे दोगे तो हम छोटे हो जाएंगे। और प्रभु
तुम्हें अगर देना है तो अभी नहीं, प्रति बार नाथ जो देवा और सो प्रसाद में सर धरी।